क्वेश्चन के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है, ये वर्ड्स गिवन है इनकी मदद से विथ एग्जाम के मुताबिक। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने कार्ड होते हैं, ऊपर थेमा होता है, टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंदर रहते हुए आपने वो जो दीजिए वर्ड है उसको यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन किस तरह का आप बना सकते हैं, आप चाहें तो वे फ्रागे बनाएं, चाहें तो या नहीं फ्रागे बनाएं। चाहें तो आपका क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डब्ल्यू वाला लफ्ज आप यूज करें, क्वेश्चन वर्ड यूज करें। और अगर आप चाहें तो वर्ब को शुरू में ला के भी ऐसा सवाल बना सकते हैं जिसके आंसर में यस या नो कहा जा सकता हो। ए वन लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि आपने वे फॉर आगे ही बनाना है, क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करके ही बनाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी आप आसानी से बना सकें क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन बनाएंगे उसके मार्क्स होंगे, आप क्वेश्चन को जब रिस्पॉन्ड करेंगे आंसर देंगे उसके भी मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से बनाएं और आंसर भी ध्यान से दें। इसमें कोशिश आपने ये करनी होती है, अव्वल तो ये कोशिश करें कि दोनों वर्ड्स इंक्लूड हो जाएं। जो मेन वर्ड है जिससे क्वेश्चन बनाना है और जो थेमा है वो दोनों आ जाएं। और अगर किसी वजह से थेमा नहीं आ रहा हो, आपके क्वेश्चन में नहीं आ सक रहा, तो फिर सिर्फ इससे बना दें। लेकिन पहली कोशिश यही होगी कि दोनों आए। तो जैसे फ्रुश्टुक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें फ्रुश्टुक आए। जैसे आप कह सकते हैं कि वस एसन जी सुम फ्रुश्टुक, ठीक है कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं। उसके बाद है लीबलिंग्स एसन, यानी फेवरेट फूड। तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी फेवरेट फूड क्या है। वस इस्ट ईयर लीबलिंग्स एसन जोनटांग, पूछ सकते हैं कि संडे को आप क्या खाते हैं। ठीक है, बिया है तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप बिया शौक से पीते हैं। त्रिंकन जी बिया गैरन। फ्लाइश है, मीट को कहते हैं, गोश्त को, तो आप कह सकते हैं कि आप शौक से गोश्त खाते हैं। ऐसा जी फ्लाइश गैरन। ब्रोड का भी यूं ही पूछ सकते हैं कि ऐसा जी ब्रोड गैरन, या वन एसन जी ब्रोड, या कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह एक और टॉपिक है हमारा आइन खोफन, यानी शॉपिंग। तो अब जो कि शॉपिंग है, और ये देखें यहाँ पे ओप्स का लफ्ज आ गया जो कि फ्रूट है। लेकिन यहाँ पे आप अब वो ऐसे नुत्रिंगन के उससे निकल आए हैं, थेमा से। यहाँ आप ये नहीं पूछ सकते कि एसन दी ओब्स्ट कैरन। अगर आप कहते हैं एसन दी ओब्स्ट कैरन, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से हट के है। टॉपिक शॉपिंग का है तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसको शॉपिंग से आप रिलेट कर सके। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे फ्रूट कहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, या किसी चीज़ की आप प्राइस पूछ सकते हैं। जब आप प्राइस पूछते हैं तो वो भी लगता है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, साइटुंग है न्यूज़पेपर, तो आप पूछ सकते हैं कि वो खान इस साइटुंग खाउफन, कहाँ से खरीद सकता हूँ। लेकिन ख से ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि कैश काउंटर। तो इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कहाँ से खरीद सकता हूँ। इसकी लोकेशन आप पूछ सकते हैं। फर्ज करें आप किसी शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कर ली आपने, और अब आपको मालूम करना है कि ये कहाँ पे है कैश काउंटर। तो कहाँ के लिए फिर आप कहेंगे कि वो ईस्ट खसे ही या। ठीक है, अब खसे जो है वो इनडायरेक्टली आइन खोफन का वर्ड इसमें इंक्लूड हुआ हुआ है। अब ना भी करें तो खैर है। तो आप क्या सिर्फ इतना कह दें कि वो ईस्ट खसे, तो फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है। इस तरह ऑप्स का मैंने बता दिया। शूज को कहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं कि मैं शूज कहाँ से खरीद सकता हूँ। बुख भी खरीदी जा सकती है, आप पूछ सकते हैं वो खान इस बुख आइनकाउफन। और स्टेट प्लान सिटी प्लान को कहते हैं, ये भी परचेज किया जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से परचेज कर सकता हूँ, या उसकी कीमत भी पूछ सकते हैं। मसलन जैसे वी फिल कॉस्टेड डीजे शुए, या वी फिल कॉस्टेड दिस बुख। तो इस तरह आप बना सकते हैं। इसके बाद टाइल ड्राई है, जिसमें कोई थेमा नहीं है, सिंपल पिक्चर वाले कार्ड हैं। और आपने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाना, बल्कि आपने रिक्वेस्ट करनी है। और रिक्वेस्ट करने के लिए आपको इम्पेरेटिव यूज़ करना होता है। और इम्पेरेटिव आप कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि पिठे
गेबन जी मिया, यानी प्लीज गिव मी, उसके बाद आपने उस चीज का नाम ले लेना। तो सबसे जो आसान है रिक्वेस्ट वो है बिठे गेबन जी मिया, और उसके बाद फिर आपको वो उस इस पिक्चर का पता हो कि इसको जरूर में क्या कहते हैं। जैसे बुक है तो आप बुक कह दें। ठीक। और इसी तरह आप बिठे ब्रिंगन जी मिया भी कह सकते हैं, यानी ब्रिंग दिस थिंग फॉर मी, मेरे लिए चीज लेके आओ। ठीक है। बिठे खौफन जी मिया, खौफन जी मिया, यानी ये चीज मुझे परचेज करके दो, मुझे खरीद के दो। ठीक। तो ये तीन बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, रिक्वेस्ट हैं। बिठे गेबल जी मिया, बिठे ब्रिंगन जी मिया, बिठे खौफन जी मिया, इनकी मदद से आप इजीली रिक्वेस्ट बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो पता हो कि उस वर्ड की जर्मन क्या है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो कार्ड आए उस पे क्रॉस बना हुआ हो, जैसे ये है। जब किसी कार्ड पे इस तरह क्रॉस बनना है तो फिर आपने मना करना है उस काम से। मना करने के लिए आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे अगर ये स्मोकिंग वाला है तो आप कह सकते हैं बिठे रोखन जी hier nicht, es ist verboten। रोहन कहते हैं स्मोकिंग करने को, तो रोहन जी hier nicht, यानी यहाँ स्मोकिंग ना करें, पहले उस काम से मना कर दें, प्लीज डोंट डू दिस थिंग हियर, एस इज फॉरबोर्डन, इट इज फॉरबिडन, ये मना है। अब रोकन की जगह आपने सिंपली रिप्लेस करना है उस एक्शन को जिसे मना करना है। मतलब आपने पार्किंग से मना करने के यहाँ पे पार्किंग ना करें, तो आप कहेंगे बेटे पार्कन जी हियर निश्त, एस इज फॉरबोर्डन। ठीक है। इसी तरह आपने स्विमिंग से मना करना है तो आप कहेंगे बेटे स्विमन जी हियर निश्त, एस इज फॉरबोर्डन। अगर खाने से मना करना है कि यहाँ खाना नहीं खाना खा सकते खा पी सकते, तो आप कहते बेटे एसन जी हियर निश्त, एस इज फॉरबोर्डन। तो ये हो गया मना कैसे करना है। अगर किसी कार्ड में कोई किसी को मना कर रहा है तो उसके आंसर में आपने फिर माजरत कर लेनी है। माजरत कैसे करनी है? आपने कहना है एस टूट मी राइट। ठीक है। एक्सक्यूज मी आपने सॉरी कह दिया, एस टूट मी लाइट, और साथ आपने कहना है कि मुझे पता नहीं था। ये आप कैसे कहेंगे? दस उसटे इश निश्त, एस टूट मी लाइट, दस वुस्टे इश निश्त, यानी कि मैं मदद चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। तो वुस्टे माजी में है, प्रेटेरिटम आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये आप वैसे ही याद कर लें, दस वुस्टे इश निश्त। ओके। फिर रिपीट करता हूँ, आपने अगर किसी काम से मना करना हो तो आपने कहना है मसलन बिठे रौखन सी ही निश्त, एस इज फॉरबोटन, और आप कह सकते हैं एस टूट मी लाइट, दस वुस्टे इश निश्त, कि मुझे पता नहीं था और अब आपको पता चल गया। ठीक है। दस वाइस इश निश्त कहेंगे तो आप कहेंगे कि भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ठीक। तो ये हो गया आपका। इसी तरह आप चाहें किसी और तरीके से बनाना चाहें तो आप मन डॉर कह सकते हैं। मन hier nicht rauchen, es ist verboten। यानी वन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे यानी लोगों को इजाजत नहीं है ये काम करने की, ये मना है। आंसर उसी तरह आप कह सकते हैं। यहाँ एक और बात है कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ मंगवा रहा है पिठे गेमजी मियाँ या ब्रिंगजी मियाँ या कोकजी मियाँ कह के, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? रिस्पॉन्ड करते हुए याद रखें, आपने सिर्फ या नहीं कहना कि हाँ, सिर्फ या कहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा आगे उसको आपने एक्सप्लेन करना है, कोई एक लफ्ज जोड़ देना है। आप या गैरन भी कह सकते हैं कि जी शौक से बिल्कुल, या नेचुरलिश कह दें, नेचुरलिश कह दें यानी ऑफ कोर्स। और साथ आप वो ऐड भी कर दें कि इश ब्रिंगे, या गैरन इश ब्रिंगे जो फोल्ट,
जोफोर्ड इमीडिएटली, फौरन। ब्रिंग ए जोफोर्ड। अगर उसने कहा था बिठे गेबल्स ही नहीं है, तो आप कहने या गैरन इश गेबे जोफोर्ड। और मजीद आप कहना चाहें तो वैसे ही हाथ से इशारा करके कह दें हिया बिठे, कि ये नहीं, हिया बिठे। तो एक तो हमने देख लिया कि रिक्वेस्ट कैसे करनी है, कोई चीज़ मंगवानी है या कहना है कि ये खरीद दो या लेके आओ या दे दो, तो वो कैसे करना है, उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और किसी काम से मना करना, उसके भी दो तरीके हैं, बिठे रोखन जी या निश्चित वर्बोटन के पैटर्न पे, या फिर मन डॉफ या निश्चित रोखन। अब मन डॉफ या निश्चित रोखन में आपने रोखन को रिप्लेस करते जाना है, वो हो सकता है, वो पार्कन हो सकता है, वो कोई और एक्टिविटी हो सकती है। इसी तरह कोई एक्शन भी आप कह सकते हैं कि फलां काम करें। अब चेयर है तो मंगवाई जा सकती है, घड़ी है तो मंगवाई जा सकती है, ब्लाइट स्टिफ्ट है तो मंगवाई जा सकती है, हेफ्ट मंगवाई जा सकती है, सीडी मंगवाई जा सकती है। लेकिन ये जो है ना, इसमें एक्शन है। इसमें आपने कहना है कि ये बोतल ओपन कर दे, ठीक? तो इसके लिए फिर आपको कहना पड़ेगा कि बिठे öffnen Sie die Flasche, bitte öffnen Sie die Flasche। मोमेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, bitte öffnen Sie die Flasche, please open the bottle। इसके बाद आपफल है, सिंपल है, मंगवा लें जो भी करना है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। ये बेशटेक है, कटलरी, इसको बेशटेक कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बेशटेक। और वैसे आप चाहें तो इसको मैसा और गाबल कहते हैं। इनमें एक मैसा है और एक गाबल है। तो आप यूं भी कह सकते हैं बिठे ब्रिंगन जी मैसा उन गाबल। ये जो छुरी है इसको मैसा कहते हैं। इसके बाद आइन ग्लास वासा है, ग्लास ऑफ वाटर है, आइन ग्लास वासा। स्मोकिंग से मना करने मैंने बता दिया आपको। ठाशे है, ये भी आप मंगवा सकती हैं, कह सकते हैं कि मुझे दे दो। और ये जो है इसमें फिर एक्शन आ गए, इसमें आप देखें कि ये म्यूजिक है, तो पता है म्यूजिक चल रहा है, और ये बताए कि ये थोड़ा ऊंची आवाज में है, ज्यादा ऊंची आवाज में है। तो इसमें एक्शन क्या करवाना है, आपने कहना है कि इसको थोड़ा आहिस्ता करें, आवाज को, म्यूजिक को थोड़ा कम करें, वॉल्यूम को डाउन करें। वो हम कैसे कहेंगे, हम कह सकते हैं बिठे माखन जी डी म्यूजिक लाइजा। लाइजा यानी कम आवाज में, मध्यम, थोड़ा स्लो। माखन जी डी म्यूजिक लाइजा, यानी हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है लाउड। लाउड यानी लाउड, और उसके अपोजिट है लाइजे, लाइजे। तो bitte machen Sie die Musik leiser। Also, wir haben noch einige Karten, जैसे थेमा हो, अगर वोखनडेंडे और जोन टाग हो, तो अब आपने क्वेश्चन बनाना है, जो वर्ड वाले कार्ड हैं इनमें क्वेश्चन बनाना है। आप पूछ सकते हैं कि आप अब देखें ना, यहाँ पे वोखनडेंडे और जोन टाग ये एक ही दोनों मीनिंग सेम है। जोन टाग खुद वोखनडेंडे का हिस्सा है। तो ऐसे मौकों पे आप वोखनडेंडे को स्किप कर सकते हैं, जब वो ओवरलैप हो रहे हो, सेम मीनिंग आ रहे हो। तो आप कह सकते हैं बस माखन जी अम जोन था। ठीक है, आप संडे को क्या करते हैं, फ्रूस्टुक में, और वो खरंडे है तो आप कह सकते हैं कि आप वीकेंड पे क्या नाश्ता करते हैं ना। बस फ्रूस्टुकन जी अम वो खरंडे। स्पोर्ट है तो आप कह सकते हैं वीकेंड पे आप कौन सी गेम करते हैं, फैमिली है और वो खरंडे है। तो
आप कह सकते हैं कि अ, वस मख्त ihre Familie am Wochenende। आपकी फैमिली वीकेंड पे क्या करती है? या आप कह सकते हैं कि क्या आप वीकेंड पे अपनी फैमिली को विजिट करते हैं? बेजुखन से ihre Familie am Wochenende। तो इस तरह बहुत से आप सवाल बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। आउसफ्लूग, आउसफ्लूग कहते हैं ट्रिप को, पिकनिक को। तो सिंपल है, आप पूछ सकते हैं कि आप वीकेंड पे पिकनिक करते हैं? माखन री आउसफ्लूग am Wochenende। और ब्यूशा प्लूरल में है वोखनडे। तो आप कह सकते हैं लेजन जी ब्यूशा वोखनडे। क्या आप वीकेंड पे बुक्स पढ़ते हैं? इस तरह शूले हमारा टॉपिक है। तो शूले अब स्कूल है, तो अब स्कूल के हवाले से हम बात करेंगे कि फ्रोइंडे है फ्रेंड्स। पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? वी फीले फ्रोइंडे हाबन जी इंडिया शूले। लेयर है शूले, आप कह सकते हैं कि स्कूल में आपके टीचर का नाम क्या है? हाइस्ट ईयर लेयर इंडिया शूले। कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि आप स्कूल में कंप्यूटर यूज करते हैं? benutzen Sie Computer in der Schule? या स्टूडियन जी भी कह लें, लर्नर जी भी कह सकते हैं। Sprachen Languages, welche Sprachen lernen Sie in der Schule? आप स्कूल में कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं या एक्सप्रेशन कहने बोलते हैं? इसी तरह एसन है और शूले है, तो आप स्कूल में खाने के मुतालिक पूछेंगे कि वस एसन जी इन der शूले। हाउस ऑफ गार्डन होमवर्क भी आप पूछ सकते हैं कि माखन जी हाउस ऑफ गार्डन या haben Sie Hausaufgabe in der Schule? इसके बाद फिर पिक्चर्स वाले कार्ड हैं, और उनमें जैसे कंप्यूटर है, ये अब तहरीर के नीचे कुछ लिख रहा है तो ये यकीनन सिग्नेचर है। और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे साइन कर दें। साइन करने को कहते हैं unterschreiben। अब श्राइबन होता है लिखना, उंटर यानी नीचे। तो अब तहरीर के चूंकि नीचे साइन होते हैं तो उसकी जर्मन हो गई unterschreiben। आप कह सकते हैं बिtte unterschreiben Sie hier। ठीक है, प्लीज साइन है या सिग्नेचर करें यहाँ पे बिठे। बिठे unterschreiben Sie hier। इस पे कुकिंग है, आप कह सकते हैं बिठे कोखन जी। नेक्स्ट में ये बियर है तो बिया कह दें, बिठे ब्रिंगन जी बिया। ये फ्लावर्स हैं, ब्लूमन है, ब्रिंगन जी ब्लूमन कह दें। और ये आप बेसिकली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कैलेंडर पे, तो बिठे गेबन जी टर्मीन कह दें बेशक। ठीक। यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप ये नहीं कह सकते बस माखन जी अख्त हुआ। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब फिर आ गया क्लास वास का सेम है। ये डोइच है तो ये फिर डिक्शनरी हो सकती है, जर्मन की बुक हो सकती है। बेटे गेबल्स या डोइच बुक कह दें या फ्योटर बुक कह दें अगर डिक्शनरी करना चाह रहे हैं। वही ठाशे और वही आपका वो है, वॉल्यूम डाउन करने के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है। इसी तरह फर्ज करें कि कोई पिक्चर है जिसमें आपने कोई डोर ओपन है और वो आपने क्लोज करवाना है, तो आप कह सकते हैं बेटे माखन जी की छुआ सू। कोई विंडो क्लोज करवानी है, पिट्ठे माखन जी दस फेंस्टर सू। तो ये कुछ एक्शंस है जो कि आपको कार्ड में आ सकते हैं और आपने फिर उस पर रिक्वेस्ट करवानी होगी।